राधे राधे क्यूटी, स्वागत है आपका मेरे चैनल 4 of 1 स्टार विद ऐश्वर्या सिंह में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि कौन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई न्यू इंसान भी हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत टाइम से जिसके साथ आप सेपरेशन में हो वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि हम एनर्जी कनेक्ट करते हैं ना। सो उसमें आप कोई, सबके अलग अलग केस होता है, मतलब किसी का हस्बैंड या वाइफ वापस आ रहे हैं, या किसी का जिसके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे वो वापस आ सकते हैं, या कोई न्यू इंसान भी हो सकता है। तो आपको इस रीडिंग को अपने अपने पार्टनर के बारे में ही सोच कर देखनी है। 3 टाइम उनका नाम लेके देखना है, जिससे जो भी होगा, जो भी क्लैरिटी होगी वो मैं आपको साफ साफ बताऊँगी कि कौन आ रहा है। ठीक है, ओके जी। अगर जितने भी न्यू लोग इस चैनल पर आए हैं, सो अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए जुड़े रहें। डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। ये कार्ड ले लेती हूँ, अपने भी आया आई थिंक सो। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आते हुए दिख रहा है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मेरे व्यूवर्स की, ठीक है, व्यूवर्स की लाइफ में कौन आते हुए दिख रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओह बढ़िया। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आते हुए दिखाई दे रहा है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। ओके ओके ओके, ठीक है जी। सो कार्ड को हम पहले लगाएंगे सही तरीके से, ठीक है। कम्युनिटी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप जिसके साथ डील कर रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, आई थिंक उस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अलग कास्ट, अलग धर्म, इशू, मुझे थोड़े से इशू नहीं कहूँगी बट हाँ, कुछ कल्चर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सेम नहीं हो सकता, आप सेम सिटी में भी ना रहते हो, ये भी हो सकता है आई थिंक। ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। सेम सिटी ना हो के अदर सिटी में रहना, अदर धर्म, अदर सोसाइटी, चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिफरेंट ही दिखाई दे रही हैं। कम्युनिटी, सोच, विचार, ठीक है। बट ये जो भी व्यक्ति हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस दिया है, एक लाइफ के प्रति आपकी सोच चेंज करी है। ठीक है, हाँ, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ही रूढ़िवादी फैमिली से हो सकते हो, या आपकी खुद की सोच उस तरह की हो सकती है। आपकी सोच को एकदम परे किया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने एक आपको नई दिशा दी, एक नया मार्गदर्शन आपको दिया, आपकी लाइफ में एक नया मकसद दिया है इन्होंने जीने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो हैं, मैरिड वीमेन या मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ठीक है, उनकी खुद की एक फैमिली है, उनके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। उनकी कम्युनिटी है, हो सकता है इसीलिए वो इंसान आपके लिए कुछ आगे स्टैंड नहीं लेना चाह रहा, या जाने अनजाने जो भी चीज़ हो, उस तरह की चीज़ दिख रही है। बट मुझे एक चीज़ और दिख रही है, कोई नया इंसान है जिसके थॉट्स में आप हो, कोई न्यू व्यक्ति, कोई न्यू विमन, कोई नया लड़का लड़की भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़का ही हो। वो इंसान ना चाहकर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठते हैं या ऑफिस में वर्क करते हैं, जो भी उनका काम हो, ठीक है, वो तब भी जब भी काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि कुछ काम नहीं है तो मिस कर रहे हैं ना, इनके साथ उल्टा है। ये जब भी कुछ काम करते हैं, स्टडी टेबल पे बैठते हैं या कुछ, ये पेंटर लग रहे हैं आई थिंक। इनका प्रोफेशन पेंटर, राइटर हो सकता है, वकील भी हो, इस तरीके भी दिख रहे हैं, जज भी हो सकते हैं।
मतलब जब भी ये स्टडी टेबल पे बैठते हैं अपना कुछ काम करने, तभी इनको आपका थॉट आना क्लिक हो जाता है। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा सीरियस दिख रहा है आपके साथ, शादी वादी तक की बातें सोच रहे हैं। भले ही आप लोग मिले नहीं हो अभी, आई थिंक मिले ही नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन वाली फीलिंग्स आ रही है। आप सोलमेट हो, आई थिंक इस इंसान ने आपको कहीं तो देखा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज का सोच रहे हैं। भले ही आप दोनों की फ़िज़िकली मुलाकात ना हुई हो, बट आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो। इस इंसान से आपकी बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप सेम वर्क में ही हो, आप साथ में एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हो। ये चीज़ भी, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपका रोज़ उठना बैठना हो सकता है, बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ तो गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या तो अपना प्रपोज़ल आपके पास लेकर आना चाह रहे हैं, अपनी दिल की बात आपको गिफ्ट के थ्रू बताना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ये चीज़ मुझे दिख रही, इनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज रिसीव हो सकता है, जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बॉस के बारे में सोच रहे हो, मतलब जो भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है वो आपका सीनियर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ना एज डिफरेंट दिख रहा है। मतलब एज का कुछ तो, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा, लाइक क्या बोलते हैं उसको यार, वर्ड ही नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है मुझे, आप दोनों की अभी उस हिसाब से बात नहीं हो रही जिस हिसाब से ये इंसान आपके बारे में दिन रात सोच रहा है ना, बैठ के बहुत ज़्यादा डीप तरीके से सोच रहा है। आपकी तस्वीरें देख के ये आपको सोचना शुरू कर देते हैं, या आप इनसे मिल रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, मतलब ये ना अपनी इमेजिनेशन में सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे लगते हो आप इनको, कैसा आपका बोलने का तरीका है, कैसी ड्रेसिंग सेंस है, कैसी आपकी आँखें हैं, कैसे आपकी लिप्स हैं। एक एक चीज़ को बारीकी सी इमेजिनेशन में ही उतारते हैं, उसको देखते हैं बहुत। ठीक है, यहाँ पे एज डिफरेंस दिख रही है। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो। बहुत सारे लोगों की उसमें हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनसे छोटा होगा। अगर आप लड़की हो ना तो भी, अगर ये लड़के हैं तो छोटे हो सकते हैं, या फिर आप अगर लड़के हो तो लड़की छोटी हो सकती है। मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों के बीच में मुझे 16 साल का एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति की एज 39, 28, 21 हो। 16-17 साल का आप दोनों में एज ग्रुप हो। मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, वो वर्ड क्यों नहीं आ रहा मुझे, आई डोंट नो यार, वो वर्ड ही नहीं आ रहा, मेरे माइंड में चल रहा है, मुंह पे नहीं आ रहा वो लफ्ज़। मतलब अंतर, इतना अंतर है आप लोगों में कि हो सकता है सामने वाला इंसान 29-40 साल का हो, 30 साल का हो, है ना। ये हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो 30 के हों और आपसे वो इंसान 2 साल छोटा हो, 28 का हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 16 साल का डिफरेंस है, 16 साल, 17-14 साल का डिफरेंस है। कुछ बड़े लोग दिख रहे हैं, कुछ मैरिड से डील कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव है, ज़्यादा ही न्यू लव की एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, ये जो सोच रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये मतलब मैरिड इंसान के साथ में डील कर रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा टैरो से देखते हैं कि अगर ये न्यू इंसान है तो ये चाहते क्या आपसे। डिवाइन बताओ, अगर ये न्यू व्यक्ति है तो ये क्या चाहता है मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अगर ये न्यू व्यक्ति है जो दिन रात सोच रहा है, मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओह माय गुडनेस, माय गुडनेस मैं समझ गई थी कि आपको इनकी तरफ से एक मैसेज रिसीव हो रहा है। ये आपको एक प्रपोज़ल लेके आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा झिझक, पता है क्यों रहा है, या तो आप मैरिड हो, या मतलब मैरिड इन द सेंस मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चीज़ें चल रही, नो। या तो आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो, ये आपके बॉस हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में बॉस दिख रहे हैं, आपसे सीनियर ही दिख रहे हैं। भले ही ये बॉस ना हो, आपकी कोलीग ही हो, बट सीनियर लेवल पर दिख रहे हैं। ये प्रपोज़ल लेकर आना चाह रहे हैं आपके पास। ठीक है, और बताएं मुझे।
डिवाइन और बताएं। यस, एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, जो लोग भी ओल्ड कनेक्शन में मैं मैरिड वीमेन के साथ या मैरिड वो आदमी के साथ मैं डील कर रही हूँ, मतलब जो मैंने कहा पहले ही मैरिड लोग के साथ मैं डील कर रही हूँ, उनको ये लग रहा है कि आपके साथ मैं गलत कर रहा हूँ। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो शादीशुदा हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो आपको फ्री करना चाहिए। उनको कोई हक नहीं बनता आपको इस रिश्ते में उलझा के रखने के लिए, है ना, अटका के रखने के लिए। आपने बताया होगा शायद कि आपके रिश्ते की बात हो रही है तो उनको बुरा लग गया होगा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, जब मैं खुद एक कहीं पे सेट हूँ, सेपरेट हूँ। मतलब मेरे व्यूवर्स जिनके साथ मैं मैरिड लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, वो इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में सर्वगुण संपन्न है, वाइफ या हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ खुश है, सिंगल। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो बंदा सिंगल है या बंदी सिंगल है, ठीक है, ठीक है। मेरे व्यूवर्स जिनके साथ अगर मैरिड लोग हार्ट में डील कर रहे हैं, वो सिंगल होने की संभावना मुझे कम लग रही है। वो ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ में वेट, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो न्यू इंसान है जो आपको लेके आ रहा है, आप हो सकते हो सिंगल पेरेंट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। डिवाइन और मुझे बताएं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को आप। ओके, ये जो नया इंसान है, इसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आपका इनके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपको पहले से भी जानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी रूह का ही एक हिस्सा हो, आप इनकी आत्मा हो। इनको आपसे मिलकर, आपसे देखकर इनको कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होता है इस न्यू इंसान को। तो ये भगवान से क्लैरिटी मांग रहे हैं कि भगवान क्या कनेक्शन है, क्या है इनके साथ में, है ना, वो चीज़। मैं एक लास्ट कार्ड देखना चाहूँगी, फिर हम रीडिंग को बाइंड अप करेंगे। डिवाइन मुझे थोड़ा सा और बताएं, जिससे मैं व्यूवर्स को थोड़ा सा और बता पाऊँ कि क्या होने वाला है। या ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा होप में देख रहे हैं। भले ही आप सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, डजंट मैटर। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कास्ट क्या, आपकी कम्युनिटी क्या, आप कितने रिच हो, कितने क्या हो। नो, इनको ये समझ में आ गया कि अगर आपका कनेक्शन इनके साथ जुड़ा है, इनको आपके लिए फीलिंग्स है, तो ये डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके यहाँ पे धर्म कास्ट को लेकर कुछ भी इशू है, उस चीज़ को ये सॉर्ट आउट करेंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। टाइम लगेगा बट होगा ज़रूर, डेफिनेटली। ये इंसान हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर आप ही इनके सोलमेट्स हो या लाइफ पार्टनर हो, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी है। और एक चीज़ और, सब्र का फल मीठा होता है। ये इंसान जल्दी नहीं बताएंगे, लेट बताएंगे, बट बताएंगे ज़रूर, ठीक है। सो ये मुझे एक मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। थॉट्स में तो हो बट ये मिस कर रहे हैं। अभी तक आपके सामने या तो इन्होंने अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, आई थिंक वो नहीं किया है, बट बहुत जल्दी करेंगे। और ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर आप एक वीमेन हो, मदर हो, इनको ये लगता है कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव वाली लड़की हो या लड़का हो। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है जो एक मदर होती है ना, जो मदर बहुत प्यार से पूरी फैमिली को रखती है, बच्चे को रखती है, सेम उस तरह की क्वालिटीज़ है आप में। आप हस्बैंड या वाइफ मटेरियल इनको लगते हो, ठीक है। भले ही आप इनसे छोटे हो या बड़े हो, इनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।